नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी लैंड पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक लेटेस्ट टॉपिक जो हाल ही में चर्चा में रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं, बिहार में चुनाव का माहौल चल रहा है। तो एक टॉपिक जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, उसलिए जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, मतदान यानी पावर ऑफ वोट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए दोस्तों, मतदान यानी कि पावर ऑफ वोट। वोट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए, हमारा जो देश है वो है लोकतांत्रिक, यानी अगर हम लोकतांत्रिक की बात करें, प्रणाली की बात करें, तो जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक प्रणाली में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि इसकी नींव मताधिकार पर ही रखी जाती है। तो मताधिकार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जिस देश में जितना ही अधिक नागरिकों को मताधिकार प्राप्त रहता है, उसे उतना ही अधिक लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक माना जाता है। इस प्रकार हमारा देश संसार के जनतांत्रिक देशों में सबसे बड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ मताधिकार प्राप्त नागरिकों की संख्या विश्व में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है दोस्तों। भारतीय संविधान में आर्टिकल 325 व 326 के अनुसार प्रत्येक नागरिकों को जो पागल ना हो, अपराधी ना हो, उसे मताधिकार प्राप्त करने का अधिकार है दोस्तों। देखिए, आज़ादी से पहले भारत में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के दौरान, आप जानती हैं इस एक्ट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के दौरान कुल 13% जनता को ही मताधिकार प्राप्त था। ठीक है, उसके बाद आज़ादी के बाद सभी को मताधिकार प्राप्त करने का अधिकार मिला, जिसकी आयु शुरुआत में 21 वर्ष निर्धारित की गई थी दोस्तों। लेकिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार में, उनके कार्यकाल में 61वां संविधान संशोधन हुआ। या आप अमेंडमेंट कहते हैं जिसे इंग्लिश में। कब? 1988 में। उस समय इसकी जो न्यूनतम आयु सीमा थी वो घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो इस तरह से अब कोई भी नागरिक जो अपनी 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, उसे मताधिकार प्राप्त करने का अधिकार है दोस्तों, जिसके लिए उसे पंजीकरण करवाना पड़ता है, यानी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके लिए कंडीशन क्या है? एक तो वो भारत का नागरिक हो और अपनी 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो, और जिस निर्वाचन क्षेत्र में वह अपना मताधिकार का पंजीकरण करवाना चाहता है, उस निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 180 दिनों के लिए रह चुका हो। तो ये पंजीकरण की कुछ बेसिक नीड है, जो उसे कंप्लीट करके वह अपना मताधिकार प्राप्त कर सकता है। तो हम बात कर रहे हैं वोट की। तो एक बार एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि वोट यानी कि मताधिकार किस तरह का अधिकार है दोस्तों। तो आपने याद रखना है कि ये कानूनी अधिकार है दोस्तों, लीगल राइट है। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता या अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करता, तो उसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। ये हमारा कर्तव्य है दोस्तों कि हमें वोट देना चाहिए, क्योंकि इसके लिए देश में छुट्टी भी होती है। जिस अगर सरकारी आप पद पर हैं तो आप छुट्टी लेकर वोट अपना डाल सकते हैं। ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि अगर हम अपने किसी अधिकार का इस्तेमाल ना करें तो इसके लिए सज़ा दी जाए दोस्तों। तो इसीलिए ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। अगर हमें कोई बाध्य नहीं करा, लेकिन हमें फिर भी देश के चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। तो अगर हम वोट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर महिलाओं का पक्ष भी हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मतदान में महिलाओं की भूमिका। देखिए दोस्तों, भारत में ही नहीं, विदेशों में भी महिलाओं को लेके राइट बहुत बाद में आए। जैसे कि सबसे पहली कंट्री जिसने मतदान में महिलाओं को अधिकार दिया, वो कौन सी थी? न्यूजीलैंड। ठीक है, 1893 में दोस्तों न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बना जिसने महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए। यहाँ तक कि यूएसए भी आज़ाद 1789 में हो चुका था, लेकिन उसने भी 1920 में जाकर महिलाओं को
वोटिंग राइट्स दिए। और पूरी दुनिया पर राज करने वाले ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन ने भी पूर्ण मताधिकार महिलाओं को गारंटी 1928 में दी दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आ रहा था, इसलिए मैं ये फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता था कि न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश था जिसने महिलाओं को मताधिकार दिया दोस्तों, सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मतदान की बात कर रहे हैं तो हम इसके कुछ टेक्निकल पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि आज हम मतदान किसके द्वारा करते हैं। जैसे पहले बैलेट पेपर यूज़ होता था, आज ईवीएम मशीन का यूज़ होता है। तो ईवीएम मशीन की जो आविष्कार था वो किसने किया था? 1980 में MB हनीफा के द्वारा, इनके द्वारा ईवीएम मशीन का जो है आविष्कार किया गया था। और सबसे पहले कहाँ के चुनावों में इसको कम्प्लीटली यूज़ किया गया? तो 1999 में दोस्तों गोवा में पूरी तरह से चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा ही हुए थे। सबसे पहले स्टेट जो था भारत में, इससे इसकी शुरुआत हुई, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद 2003 के उपचुनावों में, सभी उपचुनावों में इसका यूज़ हुआ। उसके बाद 2004 में लोकसभा के चुनावों में इसका यूज़ हुआ। और आज आप जानते हैं कि पूरे देश में ईवीएम मशीन के द्वारा ही हमारे यहाँ पर चुनाव होते हैं दोस्तों। अधिकतर ईवीएम मशीन में 3840 वोट रिकॉर्ड कर सकते हैं दोस्तों। एक और जो सरकार की पहल थी चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए, वो थी वीवीपैट कहते हैं जिसको, जिसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, यानी कि आप जब भी अपना ईवीएम मशीन पर कोई बटन क्लिक करेंगे जिसको आपने वोट दिया, तो उस पार्टी का एक स्लिप निकल के वहाँ पर आपको दिखाई देगी, आपका वोट उसी पार्टी को गया जिस पर आपने क्लिक किया है। तो ये वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, इसकी जो सबसे पहले जो शुरुआत हुई भारत में वो 2013 में, सितंबर 2013 में नागालैंड में चुनाव हुए थे, उसमें इसका यूज़ किया गया था दोस्तों सबसे पहले, ये आपने याद रखना है। तो ये स्पेसिफाइक सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो मैं डिस्कस करना चाहता था आपके साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।